नमस्कार दोस्तों, मैं मीठी स्वागत करती हूँ आप सबका नेक्स्ट लेवल एकेडमी पे। आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में चल रहा छात्र आंदोलन काफी दिनों से एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं इस वीडियो में भारत बांग्लादेश संबंध के सारे परिप्रेक्ष्य को उजागर करूंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस चल रहे छात्र आंदोलन का कारण क्या है और भारत बांग्लादेश के साझे हित क्या है, इनकी चुनौतियां क्या हैं, बांग्लादेश के आजादी में भारत का क्या योगदान रहा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन संबंधों के बारे में। बांग्लादेश में चल रहे इस छात्र आंदोलन का मुख्य कारण 5 जून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक निर्णय था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को 30% आरक्षण दिया। ये वो स्वतंत्रता सेनानी है जो 1971 के युद्ध में भाग लिए थे। इस फैसले के बाद से बांग्लादेश में व्यापक जन प्रदर्शन शुरू हो गया, हिंसा शुरू हो गई, जिसमें अभी तक कई लोगों की जान जा चुकी है। जाहिर सी बात है कि इसका भारत पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत बांग्लादेश जो संबंध है वो कई दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है, तो वहाँ पर कोई भी अस्थिरता होती है वो निश्चित रूप से ही भारत को प्रभावित करेगी। माहौल और खराब तब हो गई जब 14 जुलाई को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का एक बयान आया, जिसमें शेख हसीना ने इन प्रदर्शनकारियों की तुलना रजाकारों से कर दी। रजाकारों का अर्थ है ये वो थे जो बांग्लादेश पाकिस्तान के युद्ध में एक क्रूर अभियान किया था, जिसमें लगभग 30 लाख बांग्लादेशी मारे गए थे। कई महिलाओं का बलात्कार और हत्या जैसे घिनौने अपराध इनके द्वारा किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय प्रभाग ने इस जन प्रदर्शन और व्यापक हिंसा को कम करने के लिए अपने निर्णय में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसके अनुसार अब 30% आरक्षण के स्थान पर 5% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दी जाएगी तथा 93% आरक्षण योग्यता के अनुसार दी जाएगी तथा शेष 2% बचते हैं उसमें जातीय अल्पसंख्यक तथा ट्रांसजेंडर शामिल होंगे। इसके बाद भी छात्र संगठन स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का कहना है कि वो प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कि जेल में बंद कैदियों की रिहाई नहीं हो जाती तथा इस हिंसा के लिए जिम्मेदार अधिकारी जो है उनकी बर्खास्तगी नहीं हो जाती। इसी बीच ममता बनर्जी ने बांग्लादेश की हालिया अशांति के संदर्भ में एक बयान दिया तथा उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसी देश से कोई व्यक्ति बंगाल के दरवाजे पर आता है तो वह पीछे नहीं हटेंगे। इस टिप्पणी पर बांग्लादेश ने कड़ी आपत्ति जताई तथा भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद का कहना है कि यह बयान भड़काऊ है तथा लोगों में भ्रम पैदा कर सकता है। इसके अलावा यह हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। इस पर भारत सरकार ने राज्यों के उनके संवैधानिक अधिकार को याद दिलाते हुए कहा कि राज्यों को विदेशी संबंधों के मामले में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि भारत बांग्लादेश का संबंध इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य और कश्मीर भारत का सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र है और बांग्लादेश की सीमा भारत के असम, मिजोरम और पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा से साझा करती है, जिससे बांग्लादेश का महत्व स्वतः ही बढ़ जाता है। इसके अलावा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बांग्लादेश का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के बिना भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। फिलहाल बांग्लादेश के द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रेल संपर्क तथा बंदरगाहों की सुविधा और जल संपर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कनेक्टिविटी के परिणाम स्वरूप भारत का सिलीगुड़ी गलियारे पर अति निर्भरता कम होगी तथा कलकत्ता से पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश आसान होने पर पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास में रफ्तार होगा। अगर हम दोनों देशों के साझे हित या कॉमन इंटरेस्ट की बात करें तो आपको पता होगा कि वर्ष 2009 से लेकर बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार बनी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश में आर्थिक विकास सुनिश्चित हुआ है तथा अब बांग्लादेश अति पिछड़े देशों में शामिल नहीं है। इस आर्थिक विकास में भारत का भी महत्वपूर्ण योगदान है। विगत एक दशक में ना जाने कई बिलियन डॉलर भारत ने बांग्लादेश को आर्थिक सहायता के रूप में दिया है। दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार बांग्लादेश है।
भारत के द्वारा बांग्लादेश में आधारभूत संरचना के विकास से चीन के रोड बेल्ट प्रोजेक्ट पर स्वाभाविक नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश के आर्थिक विकास से पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाली घुसपैठ की समस्या पर भी रोक लग सकती है। चलिए अब जानते हैं कि इन दोनों देशों के बीच सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ क्या क्या हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ मुद्दों पर आप मतभेद भी देख सकते हैं, जैसा कि तीस्ता नदी जल विवाद। इसके अलावा बांग्लादेश का भारत के साथ जबरदस्त व्यापारिक घाटा है। इसके साथ ही जब भारत ने नागरिकता संशोधन किया था तो इस पर बांग्लादेश की तरफ से नकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई थी। इसके साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा जो हो रही है वो भारत के लिए चिंता का विषय है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ और इसमें भारत ने कितना ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1947 में भारत से अलग होने के बाद बांग्लादेश का विलय पाकिस्तान में किया गया और उस समय बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा लगातार शोषण, उपेक्षा और सियासी तिरस्कार ने बांग्लादेशियों के अंदर एक घृणा पैदा कर दी। लेकिन जिस घटना ने बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र बनने पे मजबूर किया वह था 1970 के पाकिस्तान में हुए आम चुनाव का नतीजा। इस चुनावी नतीजे में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जो अवामी लीग थी उसको सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई। इसके अलावा पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार भुट्टो जिनकी पार्टी पीपीपी थी उनको भी ज्यादा सीटें प्राप्त हुई, लेकिन जुल्फिकार भुट्टो ने इस चुनावी नतीजों को मानने से ही इनकार कर दिया। बांग्लादेश की आजादी में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का योगदान भी काफी प्रशंसनीय रहा। 1948 में पाकिस्तान को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला, जिससे बांग्ला भाषियों में गुस्सा भड़क उठा। ढाका में छात्रों ने व्यापक जन प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने इन छात्रों पर गोलियां बरसानी प्रारंभ कर दी तथा कई निहत्थे लोगों की इसमें जान चली गई तथा बांग्ला आंदोलन और ज्यादा हिंसक हो गया। इस भाषाई पहचान ने नए राष्ट्र के निर्माण के बीज बो दिए। भारत के द्वारा बांग्लादेश में लगातार शांति स्थापित प्रयास करने के बावजूद जब पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर हमले करना प्रारंभ कर दिए तो भारत को भी इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होना पड़ा। 1971 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद में सार्वजनिक रूप से भाषण देते हुए बांग्लादेश को सीधे तौर पर मदद देने की बात कही। इसके साथ ही भारतीय सेना ने मुक्त वाहिनी सेना को प्रशिक्षण और मदद देना शुरू कर दिया। यही नहीं, भारत ने पूर्वी पाकिस्तान पर पाकिस्तान के द्वारा की जा रही दमनात्मक कार्रवाई और मानव अधिकार के उल्लंघन के लिए संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाई। हालांकि कई देश इसके खिलाफ थे, लेकिन भारत फिर भी लगातार प्रयास करता रहा। व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने अलग अलग देशों का दौरा किया तथा बांग्लादेश की स्थितियों पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आग्रह किया। 13 दिन तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना के शौर्य के सामने 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानियों ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तथा मानचित्र पर एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ, वह था बांग्लादेश। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।